वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 25 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 328 328 इंग्लिश बुक में। इससे पहले वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट किया था जिसमें एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का पहला है, if the angle of elevation of a kite is 60 degree and the length of thread is 20√3 मीटर। कहा जा रहा एक काइट है, एक पतंग है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री, और जो धागे का लंबाई है, थ्रेड या धागे का लंबाई है वो 20√3 मीटर है। लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। तो हमें काइट या पतंग का ऊंचाई या हाइट हमें पता करना है, ज़मीन से वो कितना हाइट पर है, ग्राउंड से कितने हाइट पर है। तो स्टूडेंट मान लीजिए ये पोजीशन में यहाँ पे काइट है और ज़मीन से इसका जो हाइट है ये ए बी है, ठीक है, ये ज़मीन है, ग्राउंड है। लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। मान लिया ज़मीन से ए ऊंचाई पर काइट या पतंग है, ठीक है, काइट का पोजीशन ये स्थान है। तो सी, यहाँ से हम काइट को ये उड़ा रहे हैं, ठीक है। ए सी जो ये थ्रेड का लंबाई होगा या धागा का लंबाई होगा, सूता या धागा का लंबाई। ए सी क्या होगा, लेंथ ऑफ द थ्रेड, और ये कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। और साथ में कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम काइट को ऊपर देखेंगे, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब हम यहाँ से ए बी का हाइट पता कर लेंगे, यानी जो काइट का हाइट है वो पता कर लेंगे इस ट्रायंगल से। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज से हमें क्या निकालना है, क्या पता करना है, ए बी को ऊपर लिखेंगे। और कौन सा हाइट दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, ए सी हम लिखेंगे, ए सी का डिस्टेंस या लंबाई दिया हुआ है। तो 60 डिग्री के हिसाब से ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए सी क्या होगा, ये सबसे बड़ा साइड है तो ये हाइपोटेनस होगा। तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए सी होगा हाइपोटेनस। तो पी बाई एच हो गया, यानी साइन थीटा होता है, साइन 60 डिग्री। ओके, अब ए बी लिखेंगे बटा ए सी का वैल्यू क्या है, 20√3 है, ए सी के जगह में लिखेंगे इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ओके, अब हम 20√3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से इंटू होगा, तो √3 इंटू √3 3 होगा, 3 इंटू 20 हो जाएगा, 20 इंटू 3 और नीचे बाई यहाँ पे 2, ठीक है। ये जस्ट इसको यहाँ इंटू कर देना है। अब 2 से 20 को काट दे, 2 दहा 20 और 10 इंटू 3, ठीक है, 10 इंटू 3 10 दिया 30, 30 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया काइट का हाइट। क्वेश्चन नंबर 2, ए सी इज द हाइपोटेनस विथ लेंथ ऑफ 100 मीटर्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और ए सी उसका हाइपोटेनस है या विकर्ण है जिसका लंबाई 100 मीटर है। एंड इफ ए बी इक्वल टू 50√3 मीटर, और ए बी का 50√3 मीटर है, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। तो एंगल सी का वैल्यू क्या होगा, या कोण सी का वैल्यू क्या होगा। तो स्टोन इस तरह से ट्रायंगल है ए बी सी, ए सी ये हाइपोटेनस, इसलिए हम ए सी इसको बनाएंगे, ठीक है। ए सी ये 100 मीटर है और ए बी जो है ये 50√3 मीटर है, और यहाँ से हमें एंगल सी का वैल्यू पता करना है, ये एंगल सी। ओके, चाहे तो इसको थीटा माने और या फिर एंगल सी से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हमें ये पता करना है, और इन दोनों का वैल्यू हमें दिया हुआ, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है एंगल सी के हिसाब से। तो पी और एच हमें मिल गया, तो पी और एच के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा, यानी साइन सी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी से राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज से क्या निकालेंगे हम, साइन थीटा। थीटा ना लिख के हमने सी लिख लिया, साइन सी, एंगल सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच होगा, तो पी होगा हमारा ए बी सी के हिसाब से, पी हो जाएगा ये सामने वाला ए बी, और एच होगा ए सी, ठीक है, हाइपोटेनस। तो ए बी बाई ए सी, साइन सी। ए बी का वैल्यू है 50√3 और ए सी का वैल्यू है 100। तो 50√3/100, 50 से 100 को काट देंगे, 50 से कम 50, 50 दूना 100, √3/2 आ गया, √3/2। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ साइन है तो हम इस तरफ भी √3/2 को साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें मैच करना है।
तो √3/2 साइन कितना का वैल्यू होता है 60 का, तो ये हो जाएगा साइन 60। तो साइन C इक्वल टू साइन 60, दोनों तरफ साइन को हम इस तरह मैचिंग करेंगे तो C इक्वल टू कितना आ गया 60, तो एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड इट्स टॉप touches the ground in such a manner that the distance from the top of the tree to the base of the tree and present height are equal। कहा जा रहा है तूफान की वजह से, स्टॉर्म यानी तूफान की वजह से एक ट्री या जो पेड़ है वो एक जगह से टूटकर उसका जो टॉप है वो जाकर ग्राउंड पे या ज़मीन पे जाके लग जाता है, ठीक है। इस तरह से लगता है इन सच ए मैनर कि जो उसका जो टॉप जहाँ पे ग्राउंड पे लगा है उस जगह से उसका जो फुट का दूरी है, उस ट्री या पेड़ का जो नीचे वाला भाग है, पोर्शन है, वहाँ से उसका जहाँ टॉप लगा वो जो डिस्टेंस है वो, और उसका जो प्रेजेंट हाइट यानी जो बचा हुआ उसका भाग या हिस्सा ट्री का गिरने के बाद उसका हाइट, वो दोनों इक्वल है, सेम है, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट हाउ मच एंगल इज मेड बाय द टॉप ऑफ द ट्री विद द बेस। तो फिर कहा जा रहा है जो ट्री का जो टॉप है वो जब ज़मीन पे लगता है तो कितना डिग्री एंगल बना रहा है बेस के साथ, ठीक है, यानी ज़मीन के साथ। तो स्टूडेंट मान लीजिए ये AB ट्री था पहले से, ठीक है, और मान लीजिए ये ट्री C पॉइंट से जो है यहाँ से टूट गया है, तो टूट गया तो फिर ये क्या हुआ, ये A वाला जो पोर्शन ये इस तरह गिरकर D पर आकर मिल गया, इस तरह से ये D पे आके मिल गया। तो ये ट्री का टॉप है A पोजीशन पे, ये कहाँ पे आके गिरता है D पर, ठीक है, यहाँ ज़मीन पर D पे आके लगा। तो कहा जा रहा है ये जो टॉप है, टॉप इसके बेस कौन सा ट्री का B यहाँ पे, तो ये टॉप जो है बेस से जितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, और ट्री का प्रेजेंट हाइट यानी ये तो टूट गया, ये बचा प्रेजेंट हाइट ट्री का BC, ये प्रेजेंट हाइट और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो फिर कहा जा रहा है ट्री कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो थीटा हम इसको मान लेंगे। लेट द ट्री ब्रोक फ्रॉम द पॉइंट C, मान लिया पेड़ C पॉइंट या C बिंदु से टूटता है, ठीक है, इस तरह हमने लिख लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये और ये सेम होगा, यानी CB या BC जो भी कह ले, CB इक्वल टू क्या होगा DB, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें ये थीटा निकालना है, और ये तो सॉरी इस एंगल को निकालना है, तो इसको हम थीटा मान लेंगे। लेट एंगल CDB, ये एंगल को हम थीटा मान लिए। तो देखिए हम ये और ये दोनों इक्वल है, ये पर इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो P और B के हेल्प से हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा P/B, P मतलब CB और B/, मतलब DB। अब CB और DB तो दोनों इक्वल है, तो हम CB की जगह क्या लिख सकते हैं, DB लिख सकते हैं। तो CB की जगह हमने DB लिख लिया, नीचे DB सेम, तो DB कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया, तो हम दोनों तरफ 10 बनाएंगे, तो 1 मतलब 10 कितना डिग्री होता है 145 डिग्री, 1045 डिग्री मतलब 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1045, दोनों तरफ से मैच कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं या मुआवजा कर रहे हैं, तो थीटा कितना आ गया 45, यानी जो एंगल है वो पेड़ वो ज़मीन से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एंगल भी 90 डिग्री है। D सच ए पॉइंट ऑन AB, और D AB के ऊपर कोई एक पॉइंट है, इस तरह से है डेट AB इज टू BC इज टू BD इक्वल टू √3:1:1। इन तीनों जो साइड इसका रेशियो दिया हुआ है √3:1:1, इनका अनुपात या रेशियो। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ACD, तो एंगल ACD का वैल्यू क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ABC इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 होगा, तो यहाँ पे B लिखना है, ठीक है, ABC, ओके। अब AB के ऊपर कोई एक पॉइंट है, कोई जगह में D है, मान लीजिए यहाँ पे D पॉइंट इस तरह से है कि AB जो होगा वो √3 होगा, और BC जो होगा 1 होगा, BD 1 होगा, यानी ये दोनों इक्वल होगा, BC जितना बड़ा होगा BD भी उतना ही बड़ा होगा, यानी उनका रेशियो 1:1 है, यानी सेम होगा, ठीक है। तो एंगल भी 90 ये जैसा दिया था, ये रेशियो दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, रेशियो से तीनों का अलग अलग वैल्यू ले लेंगे, अलग अलग मान ले लेंगे। किस तरह से अलग करते हैं, रेशियो से अलग करने का तरीका ये है कि तीनों में आप कोई एक वेरिएबल x या k कुछ भी इंटू कर दे तीनों में, तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो AB इक्वल टू मान लीजिए √3 × x कर दें, तो AB हो जाएगा √3x। BC कितना हो जाएगा 1 × x, 1 के साथ x इंटू करेंगे तो x ही होगा।
और बी डी कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स यानी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह 3 वैल्यू अलग हो गया, ए बी √3x, बी सी एक्स, बी डी एक्स। जब भी इस तरह रेशियो से आपको अलग अलग वैल्यू लिखना है तो आप इसी तरह तीनों में कुछ x इंटू कर दे या तीनों में आप k इंटू कर दे, इस तरह से कर सकते। तो ये तीनों वैल्यू हमें मिल गया। हमें जो एंगल निकालना है वो ए सी डी है, ए सी डी यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका तरीका ये है कि सबसे पहले ये पूरा एंगल निकालेंगे, ये पूरा एंगल ये हमारा पहला होगा, ये निकालेंगे हम। दूसरा एंगल हम निकालेंगे ये यहाँ पे ये एंगल निकालेंगे, ठीक है, ये एंगल 2। इस पूरा एंगल से जब ये छोटा वाला यानी यहाँ से यहाँ तक माइनस करेंगे तो बचेगा ये वाला, ये आएगा। यानी ये एंगल से इस एंगल को माइनस करना है 1 से 2 को। तो एंगल यहाँ से यहाँ तक जो एंगल इसका नाम है ए सी बी, ये पूरा एंगल इस लाइन और इस लाइन को टच कर रहा है तो इसका नाम होगा ए सी बी। तो ए सी बी एंगल हम कहाँ से निकालेंगे, ये बड़े वाले ट्रायंगल से। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल से हम क्या निकालेंगे, इस एंगल को। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेन थीटा का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पी और बी का हमें वैल्यू पता है। तो टेन किसका, थीटा हम यहाँ पे ना लिख के हम एंगल का नाम ही लिख दे रहे हैं। इस एंगल का नाम क्या है, ए सी बी, टेन ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। तो इस एंगल के हिसाब से टेन थीटा जब हम निकाल रहे हैं तो पी बाई बी होगा, पी मतलब ये हो जाएगा ए बी, ये सबसे बड़ा वाला साइड, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा। और बेस होगा ये बी सी, ए बी बाई बी सी। तो टेन ऑफ ए सी बी, ए बी का वैल्यू क्या है √3x और बी सी का वैल्यू x कैंसिल होगा, आ जाएगा √3। अब हम दोनों तरफ 10 बनाएंगे तो √3 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे। तो 10 ए सी बी इक्वल टू 10 60 मतलब ए सी बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये आ गया पहला एंगल, एंगल 1। अब हम निकालेंगे एंगल 2, ये जो छोटा वाला है ये कहाँ से निकालेंगे, ये इस लाइन और इस लाइन को टच कर रहा है जो कि इस ट्रायंगल में हो रहा है, ठीक है, डी सी बी एंगल, ठीक है, ट्रायंगल में। तो अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी भी लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हम कौन सा एंगल निकालेंगे, ये एंगल निकालेंगे, इसका नाम क्या है डी सी बी। तो एंगल टेन ऑफ एंगल डी सी बी, ये भी होगा परपेंडिकुलर पी बाई बी, तो इसके हिसाब से पी होगा डी बी और बेस होगा बी सी। तो डी बी बाई सी बी या बी सी जो भी लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डी बी का वैल्यू भी एक्स है, डी बी नहीं बी डी लिखा हुआ तो सेम चीज़ है, डी बी बोले या बी डी बोले, बात है कि ये एक्स होगा और सी बी या बी सी दोनों वो भी एक्स है, ठीक है। तो एक्स बाई एक्स होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, 1 होगा और 1 मतलब 10 45। तो 10 डी सी बी इक्वल टू 10 45, दोनों तरफ से मैच करें तो डी सी बी इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, समझ में आ गया। तो ये एंगल जो है ये 60 है और ये जो है ये 45 है। तो 60 में से 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये एंगल, ठीक है। यानी ये पूरा में से इसको माइनस कर रहे हैं हम, तो ये वाला पार्ट आएगा, यानी 60 से हमें 45 माइनस करना पड़ेगा। तो ए सी डी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए सी बी माइनस एंगल डी सी बी। ए सी बी 60 है और डी सी बी 45, इससे इसको माइनस करेंगे 15 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर एंड हाइट ऑफ टावर इज √3:1। कहा जा रहा है एक टावर है, उसका शेडो का लंबाई या साया का लंबाई और उस टावर का हाइट, उन दोनों का रेशियो है √3:1। लेट अस फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से आप समझ ले, मान लीजिए ए बी टावर है और इस तरफ सूरज है, इस तरफ, और ये सब सूरज का इसमें रोशनी पड़ रहा है तो इस तरफ इसका साया हो रहा है बी सी, ज़मीन पे इसका साया है बी सी, और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन सन का थीटा, इसको हम मान लेंगे। लेट ए बी द टावर एंड बी सी बी इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए ए बी टावर है और बी सी उसका साया है ज़मीन पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, साया का लंबाई और टावर का हाइट, इनका रेशियो, यानी बी सी साया बी सी इज टू ए बी टावर का हाइट, इन दोनों का रेशियो कितना है √3:1। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। बी सी कितना हो जाएगा, इसमें x इंटू कर देंगे √3x, और ए बी कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स यानी x, और इसको हम थीटा मान लेंगे, एंगल ए सी बी को थीटा मान लेंगे। तो हम ये थीटा निकालना है तो हम टेन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि ए बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा x और बी सी का वैल्यू हो गया √3x। तो ये थीटा के हिसाब से ये p है और ये b है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, p बाई बी, p मतलब ए बी और b मतलब बी सी।
तो ए बी का वैल्यू x और बी सी का वैल्यू √3x, x कैंसिल करे आएगा 1/√3 और 1/√3 मतलब टेन कितना होता है, 10 30 डिग्री। तो दोनों तरफ से मैचिंग करेंगे तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। यही हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 26.2 यानी जो मीडियन का हमारा पोर्शन बाकी था उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, और जो कुछ मैंने सॉल्व किया इसका PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।